एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को अनेक सांसारिक कलेश दुख दूर हो जाएं और मैं पुत्र और पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमांस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर मुनि के चरणों को अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनकी कथा सुनने लगे। कथा को कहते ही लोमांस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम अत्यंत ही दुखी हो। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का विधि विधान से पूजन किया, जिसके प्रताप से उनके यहाँ पर संतान प्राप्त हुई। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, ऋषिराज, कृपया करके मुझे भी संपूर्ण जानकारी दीजिए। रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत, इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमांस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी के किनारे निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखा। उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यहाँ किस देवता और किस कारण से तप पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन किया है। इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत का मन ही मन संकल्प ले लिया। घर वापसी लौट आई। ब्राह्मणी मद्रमुखी तो इस व्रत को नियमित रूप से करती थी, किंतु चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बनरिया हुई और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बनरिया की योनि में भी सब भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अब इनका तीसरा जन्म हुआ मनुष्य योनि में। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्रों ने जन्म लिया। यह सब शिवजी के पुनित फल की कृपा थी। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ में कोई भी पुत्र नहीं ठहर रहा था। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वो प्रीति आज भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब एक गूंगा, बहरा और अल्प आयु वाला पुत्र 9 वर्ष की आयु में ही भी संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र के शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इससे किसी का क्या वश चलता है। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। रानी कर्म युचक भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी और उस पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास ही छोड़ दिया। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उस ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार किया। लड्डुओं में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य को पता लगाने का मन ही मन उसने ठान लिया। भगवान की पूजा निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे
पुत्रों को मारने के लिए जहर मिलाया था लड्डू में, किंतु इनमें से एक भी पुत्र नहीं बना। तूने कौन से दान पुण्य किए हैं जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझे बता। रानी ने ऐसी दीन वचन सुनकर भूषण देवी ब्राह्मणी से कहा, सुन, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, तू ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में राजा नहुस की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का शिव जी का पूजन अर्चन कर देखते हुए उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा ली, किंतु तुम सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म लिया और मैंने मुर्गी की योनि ली। भगवान शिव की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली, निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती थी। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एक, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी का व्रत के उपास को करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। लोमांस ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। अब पश्चाताप करने लगी। भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। एक दिन रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य को भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। लोमांस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का संकल्प लो, तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमांस ऋषि से पूछा, हे ऋषिराज, मैं इस पुनित उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान मुझे विस्तार रूप से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, देवकी, पुनित उपवास भादों महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुएं के जल से स्नान करें। इस प्रतिमा के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगावें। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करें। अपने सीधे हाथ में बांधे भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुए बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही 7 पुए एवं शक्ति सोने तथा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडोपचार विधि पूर्वक पूजन करें। सदाचारी ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुए स्वयं प्रसाद इस व्रत का पारण किया जाता है। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया। समस्त पाप नष्ट होते ही भाग्यशाली संतान उत्पन्न हुई तथा अंत में अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया। इसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। इस व्रत विशेष से स्त्रियों का कल्याण होता है, परंतु पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। उनके लिए भी ये व्रत कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला उत्तम व्रत है, जिसके स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है वह भगवान शंकर और पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है। निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है।